मैं शुरुआत सबसे पहले अगर इस बात से कर लूं शाजिया जी कि आज एक संकल्प पत्र वर्सेस घोषणा पत्र की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन उस घोषणा पत्र में ऐसा लग रहा है कि जो बार बार हमला किया गया लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए यह घोषणा पत्र है, इसका सीधा हमला आप पर है, आपकी पार्टी पर। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि उनका घोषणा पत्र कम है, ढकोसला पत्र ज्यादा है। और जहां तक बात है हमारे संकल्प पत्र की, वो सीधे सीधे उसको सिद्धि पत्र कहा जाएगा, जो आप देखेंगे कि 10 साल का काम बोलता है। एक एक करके सारे क्षेत्रों का हम आपका सामने सारे पक्ष रखेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आंकड़ों में इजाफा हुआ है, किस तरह से आम आदमी की जिंदगी बेहतर की गई है। और अगर इस सरकार ने अगर कुछ किया है तो वो किया है गरीबों का उत्थान, महिलाओं का उत्थान, युवाओं की फिक्र, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो किसान हैं, उनकी फिक्र। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर सबको यकीन है। अच्छा, दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, अभी घोषणा पत्र में आपने सुना, सुधांशु जी भी कह रहे थे, ये सोची जरा, इतनी आलसी ये पार्टी है कि अपने देश के चित्र नहीं लगा सकती। बफलो रिवर जो न्यूयॉर्क में है उसका फोटो लगाया गया है। थाईलैंड जो कि प्रिय जगह है राहुल गांधी की, वो एक औपचारिक घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, वो भारत की तरह उसे पेश कर रहे हैं। एक वक्त था तब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के जो दूतावास होता था, वहां के दूत जब बोलते थे, राजदूत, और जब वो यूनाइटेड नेशंस से बोलते थे संयुक्त राष्ट्र के संबोधन के वक्त, तो उसमें वो गाजा की तस्वीरें दिखाते थे और कहते थे ये भारत का हाल है। अब कुछ ऐसे ही हाल कर रही है ये पार्टी भी कि थाईलैंड और जगहों की तस्वीरें लगा रही है। जो आपने बात बोली है, घोषणा पत्र भारत के लोगों के लिए है, लेकिन तस्वीरें थाईलैंड की है, तस्वीरें दूसरे देशों की लगा दी। अनुज यात्री जी, ये हो क्या रहा था? घोषणा पत्र जारी तो कर रहे थे, लेकिन घोषणा पत्र कितने भारत से जुड़े हैं वो तस्वीरों से पता चल गया ये जुड़ा। देखिए, मेरे को तो इनकी बातों पर एक तरह से हंसी आती है और तरस भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उस घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताते हैं कि जो इस देश की 95% आबादी की बात करते हैं। आज ये अपना क्यों नहीं जवाब देते हैं कि इन 10 वर्षों में जितनी बड़ी बड़ी इन्होंने घोषणाएं की थी, आज वो एक भी गारंटी उनकी पूरी नहीं हुई है। वो ऐसी गारंटियां दे रहे हैं जिसकी कोई वारंटी नहीं थी, और अब नई गारंटी की बात करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में ना झांक करके दूसरों की कमियां तलाशने ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं इस घोषणा पत्र का जो इन्होंने न्याय पत्र का नाम दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव बाद जब ये सरकार बनेगी और ये इन घोषणाओं पर अगर अमल हो जाएगा तो निश्चित तौर पे इस देश की 95% आबादी, जिसमें हमारी महिलाएं हैं, जिसमें हमारे देश के युवा हैं, जिसमें हमारे देश के श्रमिक हैं, जिसमें हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, और जो लोगों की, गरीबों की भागीदारी की बात जो कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाई गई है, निश्चित तौर पे स्वागत योग्य होनी चाहिए। और इन लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज देश की आवश्यकता किसकी है, आज उन लोगों की बात उठानी चाहिए। लेकिन आज भी चुनाव के समय, चुनाव से पूर्व क्या संकल्प लेकर के जा रहे हैं, ये क्या धमकियां दी जा रही हैं आज भी? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो अभी एपिटाइजर है। तो आप लोग सीधे तौर पे धमकी दे रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव से पूर्व। धमकी वाला वीडियो तो किसी और का है, धमकी वाला वीडियो तो किसी और का है, वो भी आगे दिखाऊंगी। पार्टी जी बैठे हुए हैं, मैं एक बार उस पर भी आना चाहती हूँ। एक धमकी वाला वीडियो भी आया, आप जानते कि नहीं जानते? वो वीडियो आया है, वो वीडियो भी दिखाएंगे एक बार, क्योंकि मैं आई हूं डिबेट में। भाटी जी ने पहले ही कह दिया कि मुझे पता है आप क्या पूछने वाली हैं, वो वीडियो मैं दिखाऊंगी। लेकिन पहले मैं आपसे पूछ रही हूं अनुज जी, न्याय यात्रा की आपने बात कर दी, न्याय पत्र की आपने बात कर दी, लेकिन संजय निरुपम के न्याय का क्या है, गौरव वल्लभ के न्याय का क्या है? ये भी तो पूछेंगे लोग आपसे, वहां पे भी तो न्याय दीजिए। वो लोग बाहर जाकर कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, न्याय वाले नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं एक बार जवाब। बहुत अच्छा वाजिब सवाल पूछा है। देखिए, जो अवसरवादी लोग होते हैं उनके साथ कोई न्याय नहीं कर सकता है, भगवान भी उनकी जो है तमन्नाएं पूरी नहीं कर सकता है। ये वही गौरव वल्लभ है जो 4 महीने पहले कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। तब तक तो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया और आज भारतीय जनता पार्टी में जाने से कुछ घंटे पूर्व जो है इनको कांग्रेस बुरी लगने लगी। ये वही संजय निरुपम है कि जब इनकी सीट जहां से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, अगर एक पार्टी से इतना ही इनका मोह भंग हो गया था, इतनी ही तकलीफ थी, चलिए मैं तो क्यों मांग रहे थे नॉर्थ मुंबई से टिकट? कल की डिबेट थी, मैं इस पर डिबेट आज नहीं कर रही हूँ, कल की डिबेट है, ये डिबेट हो चुकी है, मैं इस पर आज बात नहीं कर रही हूँ। आपने न्याय का जिक्र किया था इसलिए मुझे वो नाइंसाफी की याद आ गई। लेकिन मैं बात कर रही हूँ आतिशी सिंह की,
संजय जी, आतिशी सिंह की भी बात कर रही हूं, इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी, बीजेपी अगर नहीं छोड़ी तो वहां साथ नहीं छोड़ा तो जेल में जाओगे। वहां इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस दे दिया है। अब हर्षवर्धन जी वो कह रही है ये शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, ये भाजपा का नोटिस है। इलेक्शन कमीशन और भाजपा को एक मंच पर ला दिया है उन्होंने। नहीं देखिए, जो बयान नहीं सुचेता, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अभी देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं कि विपक्षी पार्टियां सभी संवैधानिक संस्थाओं को चुनाव के वक्त भी सिर्फ सरकार से जोड़कर रखें। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और आतिशी मार्लेना ने जो भी कहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो बड़ा विचित्र सा पहले उन्होंने कहा कि भाई 5 किलो वजन घट गया है, 4.5 किलो कितना बताया वजन घट गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बता दिया कि भाई वजन तो जस का तस है, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो 69.5 था, अब तो 65 ही रह गया। तो अब आम आदमी पार्टी जिस तरह थिएट्रिक करती है तो उसमें तो जनता ही देखेगी, जनता ही समझेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ है। और जिस तरह से अलग अलग तरीके से गोल पोस्ट चेंज कर रही है आम आदमी पार्टी, उसमें बहुत साफ दिख रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि मुश्किल पड़ी है। और जब ईडी की पूछताछ में ईडी के हवाले से आ गया कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का भी नाम है, क्योंकि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था, तो अब ये खतरा तो किसी भी दिन बना हुआ है भाई, और कुछ हो या ना हो, लेकिन ईडी पूछताछ तो कर सकती है ना। अगर जो मुख्य आरोपियों में से एक विजय नायर है, अगर वो इन लोगों को रिपोर्ट करता था तो पूछताछ कर सकती है। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, यही आतिशी जी थी, इन्होंने दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी जोड़ दिया। राघव बेचारे पता नहीं कहाँ कोई इलाज करा रहे हैं, उनको तो कल्पना भी नहीं रही कि ये सब हो गया। तो मुझे लगता है कि आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी जिस तरह के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रही है, वो इस घोटाले से बाहर वो एकदम से कहें कि अलग ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली की जनता ने जो अलग तरह की राजनीति करने वाले, ईमानदार राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को चुना था, अब भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप और कांग्रेस पार्टी के साथ पकड़ लेने के बाद क्या उनको इसका कुछ लाभ होगा? मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, आज जो बात मैं कर रही हूं वो उन आरोपों की कर रही हूं जो बार बार नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार पर लगाता है विपक्ष। और वो आरोपों के बल पे, सवाल ये है कि क्या उन आरोपों के बल पर ये चुनाव 2024 का जीता जा सकता है? आतिशी आम आदमी पार्टी के आरोप अलग है, कांग्रेस के आरोप अलग है। जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया उसमें ऐसा लग रहा है एक प्रीऑक्यूपेशन, एक ऑब्सेशन नरेंद्र मोदी के से इस तरह से है कि वो लोकतंत्र पर हमला करते हैं, इसीलिए हमारी सारी घोषणाएं उनकी घोषणाओं को रिवर्स करने के लिए। वो जो कह रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं, हम उसको रिवर्स कर देंगे। जी बोलिए हर्षवर्धन जी। एक कांग्रेस घोषणा पत्र पर एक जरूरी टिप्पणी कर दूं। देखिए, अभी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो थाईलैंड और अमेरिका कहां की फोटो दिखाई। मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा मतलब मैं सीरियस नहीं होता हूं। राजनीतिक दल है, कोई छोटी भी गलती होगी तो दूसरे ही पकड़ेंगे। तो भाजपा को गलती मिली और राहुल गांधी कांग्रेस पर, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पार्टियां आजकल सब कुछ पीआर कंपनी को दे देती हैं, वो बढ़िया मैनिफेस्टो, बढ़िया ब्रोशर बन जाए तो हो सकता है कहीं का चित्र लग जाओ। लेकिन असली चिंता की बात दूसरी है। ये कतई चिंता की बात नहीं, मतलब मैं इसको पत्रकार के तौर पर इसको बहुत चिंता की बात नहीं देखता। कहाँ की फोटो लग गई, कहाँ की नदी लग गई, कहाँ की बिल्डिंग लग गई, ये सब हो जाता है आजकल के समय। असली चिंता की बात समझिए। रामलीला मैदान में जब ये सारी पार्टियां जुटी थी तो इन्होंने क्या कहा था, और इन्होंने क्या, राहुल गांधी ने क्या कहा था, अगर 400 सीटें आ गई, 400 सीटें आ गई और उसके बाद अगर संविधान बदला गया तो देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में कह रही कि हम संविधान बदलेंगे और ये काम करेंगे। कितना गजब है ना। मतलब इस तरह की हिपोक्रेसी तो शायद कहीं कोई नहीं दिखाता हो। भाई, ये मैनिफेस्टो में कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, घोषणा पत्र में है कि हम संविधान संशोधन करके बदल के ये काम करेंगे। और संविधान वैसे भी 2 दर्जन 3 दर्जन अलग अलग इनके प्रधानमंत्री रहे, सबने बदला, ये तभी तो 104 से अधिक संशोधन हो गए। पता नहीं कहां दुनिया में रहते हैं, आज के समय में सब कुछ 2 मिनट में खोजने में पता चल जाता है, फिर भी ये झूठ अफवाह फैलाते रहते हैं। अच्छा, ये जो बात आपने कही, मैं क्विक रिएक्शन लूं संजय जी।